दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों देखिए केवीएस का फार्म आ चुका है जो कि 26 तारीख लास्ट डेट थी, लेकिन अब उसका डेट बढ़ चुका है। तो जो भी साथी केवीएस का फार्म नहीं भरे हैं वो लोग केवीएस का फार्म फिलअप कर दें, उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। तो आइए आज हम लोग एक उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इंडियन जियोग्राफी जो कि भारत का भूगोल है उसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी आपको आज से स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे ईवीएस में आज 20 नंबर का ईवीएस आएगा। और आपको बता दें दोस्तों जानकारी की सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली है, ईएलटी की वैकेंसी आने वाली। तो 2023 में देखिए कुछ न कुछ आपको कई सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। तो हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो कि हर एग्जाम में यह पूछता है, भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी आज से हम शुरू कर रहे हैं। भारत का भूगोल तो पहली बात तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत का विस्तार कितना है। भारत जैसे जो हमारा भारत देश है ये कितना पूरा एरिया में कितना क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो भारत का पहली बात तो कुल क्षेत्रफल पॉइंट देखिए दोस्तों, एक नोटबुक बनाइए हमारे साथ और हम पॉइंट वाइज एकदम हर चीज बताएंगे, कोई चीज छूट नहीं पाएगी। तो आप नोट करते जाएंगे, एक नोटबुक बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, तैयारी करने में आपको सुविधा होगा। तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें हम तो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में रहेगा, यह हमेशा ध्यान धरिएगा, वर्ग किलोमीटर किमी में, ठीक। या इसको डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा भारत फैला हुआ है। अब एक क्वेश्चन यह पूछता है कि अगर जो विश्व इंडिया पूरा वर्ल्ड जो होगा, अगर हमारा पूछेगा कि वर्ल्ड में कितना परसेंट हिस्सा भारत का खाली है, तो विश्व का खाली 2% पे हम लोग रहते हैं। तो 2% इसको लिख लिया जाए, जो विश्व का 2.42% है। क्या चीज है, भारत का क्षेत्रफल जो है खाली 2.42% भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। तो इसको भी पॉइंट को नोट कर लीजिए जानकारी के लिए। आइए आगे हम बात कर लेते हैं। अगर फिर यहाँ बात करते हैं कि यहाँ आबादी जो भारत में कितनी रहती है पूरे विश्व की, उसके बारे में भी जान रहे। पहली बात तो जानिए, देखिए क्षेत्रफल जाने गए हम लोग कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर जो पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का 2.42% है। यह भारत का क्षेत्रफल यहाँ नोट कर लीजिएगा कि भारत का क्षेत्रफल खाली है पूरी परसेंटेज में, भारत का क्षेत्रफल। आगे बात कर लिया जाए कि यहाँ पे भारत देश में विश्व की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट लोग निवास करते हैं, उसको भी नोट कर लिया जाए। पूरी जनसंख्या विश्व की पूरी जनसंख्या का 17.64% भारत में निवास करती है, भारत में निवास करती है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ पे हम लोग जाने क्या क्या। पहली बात तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 किलोमीटर, और भारत जो है यह पूरे विश्व का 2.4% पर है विश्व, मतलब इसका विस्तार 2.42% है। और अगला बात का एक अगली पॉइंट है कि विश्व की पूरी जनसंख्या जितनी है विश्व में, उसका 17% खाली भारत में मतलब निवास करती है। भारत में कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
विश्व की पूरी जनसंख्या ये हो गया। आइए अगला बात कर लेते हैं हम लोग की जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान क्या है। तो हम सबसे पहली पॉइंट में बताते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है। तो नोट कर लेते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पे मतलब भारत का कौन सा स्थान है। तो यह 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। अब हम क्रम से जानते हैं कि कौन सबसे पहले नंबर पे है, फिर दूसरे नंबर पे, थर्ड पे कौन है, फिर इंडिया कौन से नंबर पे आता है। तो देखिए सबसे पहले रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक। रूस के बाद फिर कनाडा, फिर इसके बाद यूएसए अपनी अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर तब जाके भारत का नंबर आता है। देखिए 7वां हुआ कि नहीं। पहला रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत। फिर इसके बाद भारत के बाद एक देश और नोट कर लीजिए, भारत से छोटा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत, अल्जीरिया। अब हमको भाली भारत तक ही मतलब है, मतलब भारत तक जानकारी रखे रहिए कि भारत हमारा कौन से देश पे है, कौन से नंबर पे है। तो 7वें नंबर पे है। यह क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगला जनसंख्या के आधार पर स्थान। जनसंख्या के आधार पर भारत का रैंक कौन सा है। भारत का स्थान देखिए दोस्तों, बता दें ये करंट का भी न्यूज आपको मिलेगा। क्योंकि भारत इसके पहले दूसरे नंबर पे हुआ करता था, लेकिन 2023 से अब जो जनगणना होगी इसमें भारत पहले नंबर पे आ जाएगा चाइना को पछाड़ के। तो अभी तक तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन 2023 में ये इसका स्थान बदलने वाला है। भारत का स्थान जनसंख्या के आधार पर पहला होने वाला है चाइना को पीछे करके। तो अब हम लोग क्रम से देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर पे कौन कौन सा है। देखिए चाइना पहले नंबर पे है अभी भी, चीन, फिर इसके बाद भारत नंबर सेकंड पे कर दीजिए, भारत, फिर इसके बाद यूएसए, फिर इसके बाद इंडोनेशिया, फिर इसके बाद ब्राजील और देखिए चाइना हो गया पहले नंबर पे, फिर भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। यह क्रम के आधार पे हो गए हमारे सभी देशों का नाम कि कौन कौन से देश जो है किस स्थान पे। देखिए दोस्तों इन दोनों में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ब्राजील जो है दोनों में 5वें नंबर पे है। तो याद करने के लिए एक आपको आसान तरीका इसमें आप लोग इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ब्राजील का जो स्थान है यह हमेशा दोनों में जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल के आधार पे 5वें नंबर पे दोनों आता है। तो इन दोनों पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए। और बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के आधार पे पूछ लेगा कि क्षेत्रफल के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, तो कनाडा होगा। फिर पूछ लेगा कि भारत से बड़ा कौन देश है, तो ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से अगर हमें क्रम मालूम रहेगा तो हम बना ले जाएंगे उसको। और जनसंख्या के आधार पर भी भारत का स्थान दूसरे नंबर पे अभी तक है, लेकिन 2023 में पहले नंबर पे आ जाएगा भारत चाइना को पीछे करके। तो अभी कौन सा रैंक है, चाइना है पहले नंबर पे, फिर भारत है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील है, फिर पाकिस्तान है। इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए फिर आगे हम बात करते हैं। आइए अगला पॉइंट नोट कर लेते हैं हम लोग। अब सीमा की बात करते हैं कि सीमा कितनी है, भारत की सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा, कुल सीमा कितनी है। तो आइए नोट करते हैं। पहली बात पूछा जाए कि अगर इसकी कुल सीमा, कुल सीमा कितनी है, कुल सीमा अगर पूछेगा तो यह है 22,716 किलोमीटर।
22,716 किलोमीटर कुल सीमा अगर पूछेगा, भारत की कुल सीमा कितनी है तो 22,716 किलोमीटर, जिसमें दो है, एक स्थल और एक तटीय। तो अगर स्थलीय सीमा पूछेगा, स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, दो सीमा है अलग अलग है, इसी से मिला, इसी में मतलब दोनों मिक्स है। तटीय सीमा, ठीक, देखिए स्थलीय सीमा का मतलब कि स्थल, खाली स्थल वाला सीमा कितना है, स्थल कितना है भारत में, और तटीय सीमा का मतलब कि जल से संबंधित कितना है। तो देखिए स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा 7,516.16 किलोमीटर, यह स्थलीय सीमा, तटीय सीमा है। तो 3 पॉइंट देखिए यहां से नोट कर लीजिए आप लोग दोस्तों। कुल सीमा कितनी है 22,716 किलोमीटर, स्थलीय सीमा कितनी है 15,200, और तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर, 7,516.16 पॉइंट के बाद हमेशा 16 नंबर जो है 1 by 1 बोलना चाहिए। तो ये हमारा हो गया। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि खाली बोलेगा कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, क्योंकि तीनों ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसमें आपको जिसको जानकारी रहेगी वही सही बना पाएगा। तो ये तो हो गया सीमा की बात। अब हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में देख लेते हैं कि देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। मतलब यह हिस्सा हमारा नॉर्थ उत्तरी होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अब हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं, तो इसको नोट करिए, हेडिंग बनाइए यहाँ पे, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए इंडियन जियोग्राफी हम स्टार्ट किए हैं दोस्तों, तो इसमें जितनी पॉइंट बता रहे हैं ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि एकदम ये बेसिक पॉइंट है, यहीं से हमारा भारत का भूगोल शुरू होता है। तो अब हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानते हैं कि कितना अक्षांशीय विस्तार है। तो देखिए भारत का अगर बोलेगा तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है। तो पहली पॉइंट नोट किया जाए कि, पहला पॉइंट नोट किया जाए कि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है, उत्तरी देशांतर तक है, उत्तरी देशांतर, ठीक, इधर यह वेस्ट हो गया। देखिए यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोलेगा कि उत्तरी अक्षांश से विस्तार कितना है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है। फिर अब हम लोग पूर्वी विस्तार देख लेते हैं, पूर्वी से पश्चिमी कितना विस्तार है। सेकेंड पॉइंट नोट करिए, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। देखिए ये जो हम डिग्री बना रहे हैं, ये डिग्री ऊपर गोला टाइप का थोड़ा सा बिंदु में डिग्री रहता है, और ये पाई जो सिंगल लिखा जाता है ये मिनट होता है। तो इसका सिंबल जान जाइए कि क्या है, ये ऊपर जो डिग्री लगा रहता है और जो 1 की तरह थोड़ा सा है वह मिनट कहलाता है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक, तो बोल सकता है। देखिए अब ये होता कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ नोट कर समझिए। देखिए यह होता है हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, यह दक्षिणी ध्रुव है, और यह ईस्ट पूर्वी ध्रुव, और यह पश्चिमी वेस्ट। तो अब यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक की, तो यह इसका विस्तार हो गया उत्तरी विस्तार। और पूर्वी विस्तार कितना होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक यह इसका विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे उत्तरी बिंदु देखिए होता है, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। तो चारों बिंदु के बारे में आइए हम लोग बात कर लेते हैं। और पहले तो यह नोट कर लीजिए कि यह अब विस्तार है दोनों का,
आइए अब हम लोग सबसे पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि सभी पॉइंट को क्या बोला जाता है। उत्तरी पॉइंट को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव पे जब से सबसे किनारे जो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, तो नोट करिए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, थर्ड पॉइंट इसी में नोट करिए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पहले पढ़ते हैं हम लोग, सबसे उत्तरी बिंदु देखिए सबसे उत्तरी बिंदु मतलब यहां पे कौन सा है, इंदिरा कोल जो कि कहां पे है, तो यह लद्दाख में है, लद्दाख में स्थित है। ठीक, कहां देखिए फिर से नोट कर लीजिए, इसको सुनिए, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल और दक्षिणी बिंदु सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसको भी नोट करिए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पे है, तो यह है हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, तो यह ग्रेट निकोबार में यहाँ पे है। अब सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को जान जाइए, तो सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू है, इसको भी नोट करिए। भारत का सबसे पूर्वी, चलिए इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए ऊपर हम फिर बात करते हैं, पूर्वी पश्चिमी का बता देते हैं। सबसे उत्तरी हो गया हमारा इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है और सबसे पश्चिमी बिंदु। देखिए आइए बात कर लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवीथू कहां पे है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, नोट कर लीजिए इसको। अरुणाचल प्रदेश आप लोग कॉपी में अपने अरुणाचल प्रदेश लिखिएगा हिंदी में, ये एपी से देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, एपी से अगर आप इस समय तो आपको ध्यान है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन बाद में कुछ समय रिवीजन नहीं करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश समझ में आने लगेगा। इसलिए यह किवीथू जो है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पूर्वी बिंदु पे, और सबसे पश्चिमी बिंदु है जो उसको भी नोट कर लिया जाए, उसको भी जान लेते हैं हम लोग। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गौरमाथा और यह कहां पे है, तो गौरमाथा यह हमारा गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में। देखिए चारों पॉइंट हम बता दिए आप लोगों को। आइए एक बार मैप पे आप लोगों को समझा देते हैं तब और दिमाग में बैठ जाएगा बात। देखिए ये हमारा नक्शा इस तरह से प्लस पॉइंट समझ के, बस समझने के लिए समझिए कि ये भारत का नक्शा है। यह पॉइंट जो होता है उत्तरी पॉइंट होता है, यहाँ साउथ पोल दक्षिणी, यह पूर्वी और यह पश्चिमी। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव पे इंदिरा कोल, ठीक, इंदिरा कोल जो कि कहां पे है, लद्दाख में है। इसको नोट जस्ट जानते रहिए, लद्दाख में। सबसे दक्षिणी बिंदु कहां पे है, कौन सा है पहले, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक, और कहां पे है, तो ये ग्रेट निकोबार में। सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू और सबसे दक्षिणी बिंदु गौरमाथा, और गौरमाथा यह कहाँ है, तो यह गुजरात में, सबसे किनारे सिरा गुजरात में है, पश्चिमी सिरा गुजरात में। तो ये चारों पॉइंट हो गए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं, वीडियो आपको इतना पढ़िए एक दिन में जो कि चीजें पूरा समझ में आए। और आप लोग नोटबुक जरूर बनाइएगा, नोटबुक बना के इसको पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी और कभी भूलेंगे नहीं, रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। तो आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्या चीज हम पढ़ाए।
देखिए सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल था, जो कि पूरे विश्व का 2.4% भारत खाली है। और आबादी कितना निवास करती है यहाँ पे, तो 17% आबादी, 17 17.5% भी किसी किसी बुक में दे देता है, तो 17-17.5% आबादी निवास करती है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े क्षेत्रफल के आधार पर भारत का रैंक कौन सा है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। कौन कौन सा, तो सबसे पहला देखिए रूस आता है, फिर इसके बाद कनाडा, फिर यूएसए, फिर इसके बाद आपका चाइना, फिर ब्राजील, फिर इंडिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो ये क्षेत्रफल के आधार पे हो गया। फिर जनसंख्या के आधार पे हम बताए हैं, फिर सबका तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी है उसके बारे में बात की है, और सबके बिंदु, तो बिंदु के बारे में सबसे उत्तरी बिंदु होता है इंदिरा कोल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, सॉरी सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में हो गया किबिथु, और सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा गौरमाथा गुजरात में है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं आप लोगों के साथ इसी तरह की कुछ नई नई जानकारी लेके आने के लिए। और देखिए दोस्तों, आपको ऐसी चीजें एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, मिलेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बहुत है आप लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन चीजें जो फैक्ट एक जगह जो होनी चाहिए, जो हमें जरूरत है एग्जाम के थ्रू, ये लोग पेड क्लास में लोग बताते हैं। तो हम आप लोगों को फ्री में ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप लोग इस मौके का फायदा उठाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए, एक लाइक आप कर देते हैं तो उससे हम लोगों का दोस्तों हौसला बुलंद होता है कि नहीं इतने बच्चे हमारे देखे हैं, इतने लोगों को अच्छा लगी ये चीजें, तो और कुछ बेहतर लेके आया जाए। लाइक और सब्सक्राइब का एक ही उद्देश्य होता है दोस्तों, कि आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, टीचर जो यूट्यूब पे आज आ रहे हैं लोग, उनका एक हौसला बुलंद होता है कि नहीं हमारे साथ इतने लोग, हमारा परिवार इतने लोगों का है, इतने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें न करते हुए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।